ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका जो टॉपिक है आज का वो है सिलॉग्स का। ठीक है, सिलोगिज्म आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो आप लोगों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार ये पूरा चैप्टर। ओके जी, गुड इवनिंग जी। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आप लोगों को कल करवा दूंगा। सिलॉग्स के काफ़ी आज मुझे मैसेज आ रहे थे, सिलॉग्स का चैप्टर एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, कल करवा दूंगा मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर आप लोगों को। ठीक है, तो इसको करवा देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आप लोगों को 2 मार्क्स की आएगी, बट अगर सिलॉग्स आ गया तो ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा प्लीज पूछ लेना आज ही आज ना। देखो, इसमें कुछ आप लोगों को डायग्राम्स पता ही होंगी कैसे इनके सर्कल्स वगैरह बनते हैं। जैसे आप लोगों को आ जाता है सम ए आर वी। ठीक है, तो कुछ ए आप लोगों के बी हैं तो वो आप लोग ऐसे बनाते हैं। फिर आप लोगों को आ जाता है नो ए आर बी, तो कोई भी ए आप लोगों का बी नहीं है तो हम ऐसे बना देते हैं। फिर आप लोगों को आ जाता है ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, तो सभी ए आप लोगों के बी हैं। फिर आप लोगों को आ जाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, इसी में डाउट आप लोगों को आ रहा है। ओनली अ फ्यू ए आर, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है डायग्राम इसके सेम वही बनती है जो आप लोगों की सम वाली बनती है। ठीक है, बट ये वाला कुछ एरिया होता है जो आप लोगों का ए का बी नहीं है। इसकी और भी कुछ डायग्राम आप लोगों की बन जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही डायग्राम बनेगी। देखो, इसकी एक और डायग्राम बना सकते हैं हम। जैसे ये बी आप लोगों का होगा, ये ए। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ हिस्सा हो सकता है जो आप लोगों का बी में नहीं जाएगा। ये भी इसकी एक डायग्राम बनती है। इसके अलावा और कोई डायग्राम आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग इसकी डायग्राम यही बनेगी और तो कुछ नहीं बनेगी, है ना। ओनली अ फ्यू ए आर बी ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग कि पूरा का पूरा ए आप लोगों का बी नहीं है, कुछ आप लोगों का ए आप लोगों का इसमें बी में आ जाता है। ये 2-3 डायग्राम आप लोगों को बनती हैं, बट पॉसिबिलिटी केस में हमें ये वाली डायग्राम को चूज करना पड़ता है वहां पे। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ना सिंपल एक क्वेश्चन याद रखना। देखो, जिसको डायग्राम समझ नहीं आई या जिसको पता नहीं चलता कि ये डायग्राम कैसे बनती है, इस जो ओनली अ फ्यू ए आर बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक ही क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। वो क्या होता है बताना मुझे। ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ ये ट्रू होगा या रॉन्ग होगा या राइट होगा, क्या होगा ये। ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसके अनुसार चलना है आप लोगों ने। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है इसका। ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखनी है। ओनली अ फ्यू के केस में ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये फर्स्ट केस है। सॉरी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये आप लोगों का सेकंड एलिमेंट है। जब भी बात आप लोगों की सेकंड एलिमेंट के ऊपर आप लोगों की आएगी, ठीक है, ओनली अ फ्यू केस में सेकंड एलिमेंट आप लोगों का पूरा फर्स्ट एलिमेंट में जा सकता है। सेकंड एलिमेंट पूरा का पूरा फर्स्ट एलिमेंट में आप लोगों का जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा आप लोगों की ट्रू मानी जाती है। बस यही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा और मोस्टली ये क्वेश्चन बनता है ओनली अ फ्यू के ऊपर। पर पूरा का पूरा फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेकंड एलिमेंट में नहीं जाएगा। ओके, वहां पे पॉसिबिलिटी आप लोगों की रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पता नहीं लगा हो। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है आप लोगों का ना। सेकंड एलिमेंट पूरा का पूरा फर्स्ट एलिमेंट में चला जाएगा, बट फर्स्ट एलिमेंट कभी भी पूरा का पूरा सेकंड एलिमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, एक होता है आप लोगों का ओनली ए आर बी। तो हमेशा याद रखना, ओनली को हटा दीजिए, इसको इस तरह से पढ़िए, ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। ठीक है जी, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों ने इसको इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट सम ए आर बी, एटलीस्ट सम ए आर बी
तो एटलीस्ट कुछ नहीं होता है, सम ए आर बी ही होता है। ठीक है, इसको हटा दें। अगर आप लोगों को आ जाता है 0% ए आर बी का मतलब है नो ए इज बी, 100% ए आर बी का मतलब होता है ऑल, 1 से लेकर 99% आप लोगों को आ जाए तो उसका मतलब होता है सम। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट है पूरे सिलॉग्स में, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट आप लोगों की नहीं चलेगी। समझ आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी बच्चे का? ओके जी, 1 मिनट रुकिए, मुझे फाइल अपलोड करने दीजिए। चलो कोई, ये वाले क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? इसको करवाने की तो अब जरूरत नहीं है ना, ये कर लोगे। सिलॉक्स का चैप्टर करवा देता हूँ आज। ठीक है, नॉर्मल से हैं। ये वाला करो। क्वेश्चन है सम कैप्स आर हैट, वन फॉलो। ऑल कैप कैन बी डॉग, सभी कैप आप लोगों की डॉग हो सकती हैं। ऑल डॉग्स आर हैट सामने नहीं दिख रहा है तो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस में अगर ये आ जाता ऑल डॉग कैन बी हैट, तब भी राइट हो जाता। ऑल कैप कैन बी हैट पॉसिबिलिटी में, तब भी ठीक हो जाता। ऑल कैट कैन बी डॉग, तब भी ठीक हो जाता। पॉसिबिलिटी सब पे लग जाएगी इनमें, है ना? तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट करो ये वाला, सम पेपर आर पेन, ऑल पेज आर सम पेपर आर पेन, ऑल पेज आर पेपर, ये वाला करो। सेकंड फॉलो कर रहा है इसमें। सम पेन आर पेज, कुछ पेन आप लोगों के पेज हैं, गलत है ये, क्योंकि पेज आप लोगों का साइड में बना है, साथ में नहीं बना है। सम पेन कैन बी पेज, कुछ पेन पेज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेशन यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें दिख रही है बट उसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, जिस कारण पहला गलत होगा, सेकंड आप लोगों का डायरेक्टली फॉलो कर देगा ये। नेक्स्ट करो, ओनली वॉल इज निब, ओनली का याद रखना, उल्टा पढ़ना है, ऑल निब इज बॉल, है ना? ऑल निब इज बॉल, ओनली का जब भी आए। नो बॉल इज, नो बॉल आर बैट, कोई भी बॉल आप लोगों का बैट नहीं। बताओ। फर्स्ट फॉलो करेगा। ओके, नो निब इज बैट सामने दिख रहा है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है तो निब उधर नहीं जाएगा, और वैसे भी निब के बारे में उसने कहा है कि कुछ ही बॉल आप लोगों के निब है तो उसी के अंदर होगी। सम निब कैन बी बैट, कैन के केस में ही आप लोग इसको, सॉरी एक सेकेंड, सम निब कैन बी बैट, अच्छा, सम निब कैन बी बैट। ओके, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उसने सामने आपसे कहा है ओनली अ फ्यू का केस है। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कैन पूरा का पूरा है तो कुछ कैसे होगा उसमें, है ना? नेक्स्ट करो, ओनली अ लैपटॉप और माउस। ठीक है, ओनली लैपटॉप और माउस, नो माउस इज डेस्कटॉप। सर हाँ जी। नींबू और बेड में तो सर हम्म, फिर से बताना सर, सम नींबू कैन बी बेड।
सम निब कैन बी बैट, उसने कहा है कुछ निब आप लोगों की बैट हो सकती हैं, बट उसने आप लोगों से ये क्या कहा, ऊपर देखो ना, ऑल के केस में ऑल निब, ऐसे पढ़ो बच्चे, ऑल निब आर वॉल। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ऑल के स्टेटमेंट में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं चलती। ठीक है जी। पर सर ये तो बैट में लगी ना सर, ऑल तो ऑल ओनली तो उस पे ऑल, अच्छा ठीक है नहीं। देखो ना किस पे लग रही है, ऑल निब का है तो इधर निब के ऊपर बोल रहा है ना, सम निब कैन बी बैट, कुछ निब बैट हो सकते हैं, ये लग रही है निब के ऊपर ना कि बैट के ऊपर। ठीक है बच्चे, आगे वाला है, ओके सर। ओनली लैपटॉप आर माउस, नो माउस आर डेस्कटॉप, ऑल लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप। कुछ लैपटॉप आप लोगों के डेस्कटॉप हो सकते हैं, जल्दी से बताओ। नाइदर कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है आप लोगों का। अच्छा, नाइदर भी आ रहा है आप लोगों का आंसर। ओके, ओनली लैपटॉप कैन, सॉरी ओनली लैपटॉप आर माउस। ओके जी, तो ओनली का केस क्या होता है आप लोगों का, ऑल माउस। ठीक है, ऑल माउस आर लैपटॉप, सभी माउस लैपटॉप हैं। अगर सभी माउस आप लोगों के लैपटॉप हैं तो सभी लैपटॉप आपको लोगों के कैसे माउस के अंदर आ गए, सभी लैपटॉप माउस के अंदर नहीं आ सकते ना। ठीक है, सम का केस होता तब ले लेते, पहला गलत हो जाएगा। आगे उसने दे दिया सम लैपटॉप कैन भी डेस्कटॉप, क्योंकि देखो कुछ लैपटॉप तो आप लोगों के डेस्कटॉप हो सकते हैं, माउस का रिलेशन नहीं बोला उसने, लैपटॉप का, लैपटॉप के अंदर माउस रह रहा है, सॉरी, हाँ लैपटॉप के अंदर माउस रह रहा है, यहाँ पे माउस आएगा, यहाँ लैपटॉप आएगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा डेस्कटॉप में नहीं जा सकता, ये तो जा सकता है ना। सेकंड वाला फॉलो करेगा बच्चे आप लोगों को, गलत कैसे हो गया सेकंड, बताओ जरा। एक्चुअली सर, हम्म सर आपने हमें ये कहा था जब आपने शुरुआत में पढ़ाया था कि ओनली लैपटॉप्स आर माउस, ठीक है सर। हम्म तो ऑल माउस और लैपटॉप्स, हम्म फिर नो माउस इज डेस्कटॉप, ठीक है सर। तो हम्म। सर जब आपने वो कहा था घर वाली सिचुएशन क्रिएट करना है सर, तो वो तो लैपटॉप के अंडर में रह रहा ना है, तो सर बन सकती है शायद से तो डेस्कटॉप की, तो लैपटॉप के साथ। तो बन सकती है ना, क्योंकि इसकी नहीं बनेगी, ये नहीं जाएगा इसके पास, ये तो जा सकता है, नहीं सर, मैं फर्स्ट की कह रहा, ऑल लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप। ये बोले वाला। सर वो तो सिर्फ, हाँ सर, ऑल बोले कैसे वो है, माउस के साथ डेस्कटॉप है ना। देखो अभी बताता हूँ आप लोगों को, रुको एक सेकेंड। आपका क्या है, ओनली ऑफ, ओनली माउस आर, ठीक है, ऑल माउस आर लैपटॉप, ये बोला ना आप लोगों ने। ठीक है, आगे क्या है, नो माउस इज डेस्कटॉप, आप लोगों का ये वाला है वो पूरा का पूरा, सॉरी ये डेस्कटॉप के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। आप लोग कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ना, ऑल माउस आर लैपटॉप। ठीक है, ऑल माउस आर लैपटॉप, आप कह रहे हो कि ये वाला जो लैपटॉप है, ऑल लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, पूरा का पूरा लैपटॉप डेस्कटॉप हो सकता है, पूरा का पूरा लैपटॉप डेस्कटॉप हो सकता है। तो माउस कहाँ लगाओगे आप, तो माउस आपका डेस्कटॉप के अंडर आ गया ना बच्चे फिर, क्योंकि लैपटॉप के अंडर तो माउस रह रहा है, तो लैपटॉप के आप लोगों का ये इसके साथ नहीं जा सकता, और ये पूरा का पूरा कैसे आपने इसके साथ दे दिया, देखो ना, आप लोगों का ये जो, हाँ सर, आ गया आ गया। ठीक है लग गया पता, कि आप लोगों का जो ये कौन है, ये आप लोगों का जो लैपटॉप है ये माउस के अंडर रहता है, सॉरी ऑल माउस, उल्टा बना रहा हूं मैं, ऑल माउस आर लैपटॉप, है ना। आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा सभी लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, पूरे के पूरे लैपटॉप आप लोगों के डेस्कटॉप हो सकते हैं, तो इसने तो कहा इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो कैसे बना सकते हो ना। हाँ जी, ये पहला गलत हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है जी, लग गया पता आप लोगों को, पहला क्यों गलत हुआ, सेकंड क्यों राइट हुआ, ये पता लगा, जिन्होंने नाइदर केस लगाया था बच्चे ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, गलत मत करना इस चीज को। यहाँ पे क्या था, ऑल माउस आर लैपटॉप, एक सेकंड बता देता हूँ, ये डायग्राम देखिए, इसके साथ आप लोगों ने, इसके साथ आप लोगों ने रिलेशन बनाया, सम लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, कुछ लैपटॉप आप लोगों के डेस्कटॉप हो सकते हैं, देखो लैपटॉप वाला इसके हिस्से में जा सकता है। आप कह रहे हैं ऑल डेस्कटॉप कैन बी लैपटॉप,
जो आप लोगों का डेस्कटॉप है ना वो इसके अंदर आ सकता है, जो डेस्कटॉप है ना वो इसके अंदर आ सकता है, बट पूरा का पूरा डेस्कटॉप जो आप लोगों का है वो इन दोनों को अपने अंदर नहीं ले सकता। ये वाला जो लैपटॉप के अंदर डेस्कटॉप पूरा का पूरा आ सकता है, बट ये लैपटॉप और माउस जो भी माउस है वो पूरे के पूरे डेस्कटॉप के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है जी। ये सिचुएशन जो आप लोगों की है वो कुछ ऐसे बन सकती है, ये वाली बन सकती है। बट अगर आप बोलो कि ये भी सिचुएशन बना दो जिसमें आप लोगों का जो डेस्कटॉप है वो ही सबको घेर रहा है, तब गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ये वाली राइट हो जाएगी जो आपने अभी पूछा था। ठीक है, पता लगा कुछ आप लोगों को, क्योंकि रिलेशन आप लोगों ने इसका नहीं बनाना है इसके साथ। ठीक है, तो ये कुछ हिस्सा ले सकता है तो कुछ आ सकता है, तो पूरा का भी पूरा भी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है बच्चे, समझ आया आप लोगों को, पता लग गया? तो ये चीज ध्यान रखा करो, डायग्राम बना लिया करो, फिर समझ जाओगे आप लोग, है ना। ये वाला करो, ओनली हेडफोन और मोबाइल। सम बोतल और हेडफोन। अगर ये वाली डेफिनेट स्टेटमेंट आप लोगों के पास है, इसके साथ कोई भी पॉसिबल केस नहीं लगाओगे आप लोग ना, वो गलत हो जाता है डायरेक्टली। सेकंड फॉलो करेगा। ओके देखो, क्वेश्चन क्या है, ऑल मोबाइल आर हेडफोन, सम बोतल आर हेडफोन, सम बोतल आर हेडफोन, सम मोबाइल आर बोतल, सॉरी, अच्छा सम बोतल आर हेडफोन। ओके, क्वेश्चन आप लोगों का है सम मोबाइल आर बोतल, सामने दिख रही है स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सामने लिंक गलत हो जाएगा। ऑल वाटर आर मोबाइल, पॉसिबिलिटी नहीं है, कैसे ठीक होंगे ये आप लोगों के, डायरेक्टली रॉन्ग कर दो ना आप लोग। जब आपके सामने स्टेटमेंट दे रखी हो और उसके नीचे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी हो तो डायग्राम सीधी सीधी फॉलो होती है। ठीक है बच्चे, समझ पता लगा, बहुत रॉन्ग होंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, यहाँ पे अपनी तरफ से कैन मत लगा लिया करो, है ना। नाइदर होगा आप लोगों का, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ओके जी, करिए ये वाला क्वेश्चन। आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, छोटा सा होता है, नॉर्मल।
मंडे वाले दिन कौन जाएगा? सोमवार को कौन जाता है? जे एक्स के वाई एल जेड में से जे जाता है। अच्छा, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? चलो देखो। इसने कहा 7 पर्सन है आप लोगों के। बड़ा ही कर देता हूँ इसको, छोटा मोटा। इतना ठीक है। इसने कहा 7 लोग आप लोगों के हैं। जे एक्स के वाई एल और जेड वो एक पार्टी में जाते हैं। मंडे से आप लोगों का दिन स्टार्ट होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आप लोगों का संडे। क्या कहा इसने आप लोगों से? 2 पर्सन गो पार्टी बिटवीन के एंड जेड। के और जेड के बीच में 2 लोग जाएंगे। के गोज टू पार्टी बिफोर जेड। के आप लोगों का जेड से पहले पार्टी में जाता है, तो वैसे ही बनेगी स्टेटमेंट पहली। आगे क्या है? 1 पर्सन गो पार्टी बिटवीन के एंड जे। के और जे के बीच में 1 पर्सन जाएगा। ठीक है जी। जे डज नॉट गो द पार्टी जस्ट बिफोर जेड। जेड से वो पहले नहीं जाता, तो जे को आप लोग इससे पहले जाता है, तो जे इसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जे नहीं आएगा, और के और जे के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी। आगे क्या रखा है आप लोगों से? वाई गोज टू पार्टी इमीजिएटली बिफोर एल। एल से एकदम पहले आप लोगों का वाई जाएगा। एक्स गो टू पार्टी बिफोर एम बट आफ्टर जे। जो आप लोगों का एक्स है वो पार्टी में जाता है, किससे पहले? एल से पहले जाएगा। ठीक है। एक्स गोज टू पार्टी बिफोर एम, एम से पहले, सॉरी, एम से पहले जाएगा पर जे के बाद, और जे के बाद में जाएगा। तो बस जे को पुट कर दो आप लोग। कहाँ कहाँ जे आप लोगों का बैठेगा? कितने पर्सन मिले आप लोगों को? पहले तो ये देखो, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3, 4 मिल गए आप लोगों को। 4, 5, 6 और 7, 6 पर्सन मिल गया ना, तो वैल्यू पुट करो आप लोग, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि जे की जो पोजीशन है वो टॉप पे ही आ रही है। या तो जे यहाँ आएगा या तो जे यहाँ आएगा। जे को एक छोड़ के आप लोगों का के और जे के बीच में 1 पर्सन है, ये वाली स्टेटमेंट खत्म। इसके 2 छोड़ के आप लोगों का जेड बैठेगा। अब इसने आप लोगों से आगे क्या कह रखा है, आप लोगों को ध्यान में पढ़ना पड़ेगा कि आप लोगों से कहा है कि वाई से एकदम पहले एल जाता है, सॉरी, एल से एकदम पहले वाई जाता है, तो 2 स्टेटमेंट ही आप लोगों के पास बन रही है। यहाँ पे एल रख दो, यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर आप लोगों से क्या कहा? एक्स के बाद आप लोगों का एम जाएगा। एक्स के बाद आप लोगों का, मतलब जो एक्स है वो आप लोगों का, ये एक्स गोज पार्टी बिफोर एम, एम से पहले जाता है एक्स जो आप लोगों का है, बट जे के बाद जाएगा। तो एक्स की पोजीशन ये बची और एम की ये पोजीशन बची, ये राइट हो जाएगी आप लोगों की स्टेटमेंट। ठीक है। ये जो मंडे संडे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे इजी होते हैं, डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर दे सकते हो, पर दोनों वैल्यू को साथ लेके चलना, तभी आप लोग इसको कर सकते हो, ऐसे नहीं होगा ये वाला। ठीक है। जैसे हमने ये वाला लिया था, इसको कर लेते। तो इसको करना था, एक छोड़कर आप लोग किसको बिठाते? आप लोग के को बिठाते। के में आप लोगों को पता है 2 छोड़कर आप लोगों ने जेड को बिठाना था। अब यहाँ से बाई से इमीडिएट, बाई जो आप लोगों का इमीडिएट एल से पहले जाएगा। अब फिर बचा आप लोगों के पास 2 पर्सन, एक बचा एक्स, एक बचा एम। इसने कहा जो आप लोगों का एक्स है वो एम से पहले जाता है, तो एक्स यहाँ तो बिठा नहीं सकते ना, तो एम को बिठा सकते हैं, क्योंकि एक्स जे के बाद जाता है और एम आप लोगों का एक्स के बाद जाता है। ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली। ओके जी, कुछ समझ आया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? पता लग गया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ठीक है जी। इनमें इतनी दिक्कत नहीं होती ये वाले क्वेश्चन में। मैं नई आईडी देता हूँ, प्लीज उसमें आ जाइए, एक तो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।